बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुनूबी के कुरान पाक पढ़ने और हाइज़ और जुनूबी और मुहद्दिस इसके ऊपर वज़ू है, उसके कुरान पाक छूने के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। मैं मुख्तसरन कोशिश करूँगा आपके सामने वो दलाइल पेश करने की। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने इस पर बात की थी। याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ ये दलील नहीं है, कुरान पाक की इस आयत से इस्तिंबात सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास सरी अहादीस हैं इसके बारे में जो इस बात की दलील हैं कि जुनूबी और हाइज़ कुरान नहीं पढ़ सकते, और मुहद्दिस जिस पे वज़ू है हदस असगर वाला, उस पे वज़ू किए बगैर कुरान पढ़ सकता है लेकिन छू नहीं सकता। ये दो चीज़ें मैंने आपको हदीस की रोशनी में आपके अर्ज़ करनी है। पिछली दफ़ा मैंने कुरान पाक की आयत के हवाले से पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था। मेरे हाथ में जामे तिरमिज़ी है, ये जामे तिरमिज़ी मकतबा रहमानी की छपी हुई है। इसके अंदर हदीस पाक है और बाब है, बाबु तहारात के अंदर बाबू मा जा फिल हाइदी अन्नहा ला तुक़दस सला। इसके बाद दूसरा बाब है, इसके बाद माँ बाब बाबू मा जा फिल जुनूबी वल हाइदी अन्नहुमा ला यक़रआनिल कुरआन के बाब है इस बारे में कि जुनूबी हाइज़ा ये दोनों ला यक़रआनिल कुरआन, ये कुरान दोनों कुरान नहीं पढ़ सकते। इसके बाद हदीस जिक्र करते हैं, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़रउल हाइदु वला जुनुबु शैअम मिनल कुरान, के हाइज़ मेंसेस के अंदर जो औरत होती वो, और जिस पे गुस्ल फ़र्ज हो चुका हो, ये दोनों कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान से कोई शय नहीं पढ़ेंगे। ये हदीस एक जगह नहीं है, इस मजमून की हदीसें सियासत्ता के अंदर, इब्न माजा, अबू दाऊद कई जगह हैं। इसके अलावा मुस्नद अहमद के अंदर इस तरह मुतअद्दद रिवायतें मैं आपके सामने कुछ पेश करूँगा, बाकी तवालत की वजह से मैं नहीं पेश कर पाऊँगा। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं फिल बाबी अन अलीन, इस बाब में हज़रत अली से भी हदीस मरवी है, यानी इस मौजू पर, इस सब्जेक्ट पर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से भी रिवायत मरवी है। ये मुनफरिद नहीं है, ये इसके पर और भी सहाबा से मरवियात हैं। उसके बाद इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की एक हदीस बयान करते हैं कि ला यक़रउल जुनूब वल हाइदु, जुनूबी और हाइज़ कुरान ना पढ़े। इसके बाद फरमाते वह हुआ कौलु अक्सरी अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन, के इस पर अक्सर अस्हाबे नबी, सहाबा कराम, हमारे बाद क्या में मुज्तहिदीन नहीं, अक्सरु अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के सहाबा कराम रिज़वान की अक्सरियत इस पर थी। ये जो आज हमें बातें करते हैं, ये जो बात इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, इमाम तिरमिज़ी की, ये तिरमिज़ी के अंदर ये लिखा हुआ उन्होंने। अब ये वाज़े नहीं हो रहा, तो आप जिस जगह जाएं ऐप में खोल के इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे फिर फरमाते हैं, इसके बाद वमन बादहुम मिस्लु सुफियान सौरी व इब्न मुबारक व शाफ़ई व अहमद व इसहाक़, गोया इख्तिलाफ ही नहीं इस मौजू पे, इस पे तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं था आइम्मा मुज्तहिदीन का, सहाबा से लेकर आइम्मा मुज्तहिदीन तक। हुज़ूर की हदीस देखें, वो क्या फरमाते हैं कि उनके बाद जैसे सुफियान सौरी, जैसे इब्न मुबारक, जैसे इमाम शाफ़ई, जैसे इमाम अहमद, इमाम इसहाक़ रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि हाइज़ और जुनूबी कुरान नहीं पढ़ सकते, हाइज़ा औरत और जुनूबी कुरान नहीं पढ़ सकते। इसके बाद वो फरमाते हैं क़ौला तक़रल हाइद वल जुनूब शैअम मिनल कुरान इल्ला तरफ़ल आया, वो भी एक इख्तिलाफ है कि आयत का एक हिस्सा हिजे करके पढ़ सकते, वो एक लक्ष्य है। इसके बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारा एक मौजू है जिसको हम चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरी हमारी बात है वो ये है कि आया जुनूबी, हम जो जिसका वुज़ू टूट गया है अब कुरान छू सकता है। तो इसके बाद इमाम तिरमिज़ी की एक दूसरा मकाम है, इसी का 133 नंबर सफ़ा है मकतबा रहमानिया की, इसमें एक बाब है, वो बाब भी कुरान पाक पढ़ने के हवाले से है कि हर बहाल में कुरान पढ़ा जाएगा। इस जगह की रिवायत जिक्र करते हैं, हन अलीन क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़रिऊना अल कुरान अला कुल्लि हालिम मा लम यकुन जुनुबन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर हाल में कुरान पढ़ाया करते थे
माँ सिवाय एक हालत के कि आप जब जुनूबी होते उस वक़्त हमें कुरान नहीं पढ़ा करते थे, तो जुनूबी कुरान नहीं पढ़ सकता। आगे आगे चलें। इमाम अबू इस्हाक़ फरमाते हैं कि ये हदीस सही है। हदीस वालियन हदीसन हसन सहीहुन, हदीस हसन सही है। लेकिन एक मैं ख़यानत भी आपको ज़िक्र कर दूँ, गैर मुक़ल्लिदीन की ख़यानत जो इन्होंने ऐब बनाई है इस्लाम वन, उसके अंदर सराहतन लिखा है हदीस ज़ईफ़ है। हैरत की बात यह, इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं हदीस हसन है, सही है, और वो कह रहे हैं ज़ईफ़ है। इसका मतलब ये है जो आपके मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं उस हदीस को ज़ईफ़ कह दें आप, लोगों को गुमराह करने के लिए। लोगों को क्या पता कि इसकी अरबी में तर्जुमा क्या होगा, तो आप उर्दू के अंदर ज़ईफ़ लिख दें, बस इंग्लिश में ज़ईफ़ लिख दें, ये तो ख़यानत है। फिर आप फरमाते हैं अभी क़ाल गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन, ये मौक़िफ़ सहाबे नबी का है, ये मौक़िफ़ गैर वाहिद बहुत सबका है। यक़रा रजुलु अल क़ुरआन अला गैर वुदू, वज़ू ना हो तो इंसान कुरान पढ़ सकता है। वला यक़रा फ़िल मुसहफ़ इल्ला वहुव ताहिरुन, लेकिन एक बात साथ उन्होंने ये भी कर दी कि जब तक इंसान बावुज़ू ना हो कुरान को छू कर नहीं पढ़ सकता। कुरान से उस वक्त पढ़ेगा, कुरान को जब हाथ लगाना पड़ेंगे तो उस वक्त कुरान से आप पढ़ सकते हैं जब आप बावुज़ू, यानी कुरान को छूने के लिए आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है। इसके बाद फरमाते हैं अभी यक़ूलु सुफ़यान सौरी व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़, यही इमाम शाफ़ी इस वजह से इसी को दलील बनाते इमाम सुफ़यान सौरी, इमाम शाफ़ी और इसी तरह इमाम अहमद, इमाम इसहाक़, सब ने ये बात कही है। तो कितनी कैटेगोरिकली एक बात साबित हुई कि जुनूबी कुरान नहीं पढ़ सकता। अगर आप जुनूबी नहीं हैं, बेवज़ू हैं, आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, आपका वज़ू टूटा है, तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप कुरान को छुएंगे नहीं। छूने के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी। मैं एक और हदीस आपको बयान करता हूँ, ये तो सियासत की थी। अब मैं आपको अच्छा यहाँ पर एक और बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जुनूबी कुरान पढ़ सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है इमाम बुखारी ने एक हदीस भी उस पर जिक्र नहीं की, एक हदीस भी इस बाब पे जिक्र नहीं की। तर्जुमतुल बाब है, बाब बंदी है, सब कुछ है, तो लेकिन हदीस जिक्र नहीं की। ये अगर इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। अगर किसी ने इतराज़ किया और उसको शक हुआ, पहली बात खुद पढ़े, खुद पढ़ के देखे कि इमाम बुखारी ने क्या उसके तहत कोई भी बाब बांध के हदीस जिक्र की है। यानी गोया ये उनके नज़दीक कोई ऐसी हदीस थी नहीं जिसको वो जिक्र करते। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया है, उन्होंने बाब बांधा है, लेकिन उस बाब के मुतल्लिक कोई हदीस बयान नहीं की। इसका कैटेगोरिकली मतलब ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कोई हदीस इस पर सही मौजूद नहीं। क़ाल बुखारी यजूज़ु क़िराअतुल क़ुरआन व बव्वा अलैहि वलम याति बिन्नस्सी, कोई नस कोई हदीस इस पर पेश नहीं की इमाम बुखारी ने। आगे इमाम बुखारी के उस्ताद की बात आपको पेश करता हूँ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर 1106 है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जगह जगह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की सनद शुरू होती है हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा था, इब्न अबी शैबा था, ये सनद है उनकी, बार बार बयान करते। वही मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बयान करते हैं, हदीस पाक है 1106। अब्दुर्रहमान बिन यजीद वो फरमाते हैं क़ाल कुन्ना मा सलमान फ़ी हाजतिन, एक हम हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला की बारगाह में किसी हाजत से थे, तो वो हाजत पूरी करने चले गए। जब वो तशरीफ़ लाए, यानी क़ज़ाए हाजत करने के तशरीफ़ ले गए, हमें कोई काम था उनसे, अब हम उनके पास तशरीफ़ ले, वो अपनी क़ज़ाए हाजत पूरी करने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वो क़ज़ाए हाजत करके वापस लौटे, फ़क़ुलना लहू तवद्दा, हमने उनसे अर्ज़ की वज़ू कर लीजिए। उन्होंने फरमाया या अबा अब्दुल्ला, हमने अर्ज़ की, उन्होंने कहा, हमने अर्ज़ की अब वज़ू कर लें अबू अब्दुल्ला। उन्होंने फरमाया कि मैं वज़ू क्यों करूं, मैंने कुरान आपको पढ़ाना है, पढ़ाना है, छूना नहीं है। आप अरबी लफ़ाज़ को सुना तो लअल्लना अन नस्अलका अन आय मिनल कुरान, इन्होंने अर्ज़ की शायद हम आपसे कुछ कुरान की आयतों के मुतल्लिक पूछने आए हों, हमने कुरान की आयतों के मुतल्लिक आपसे सवाल करना हो, इसलिए आप वज़ू कर लें। आपने फरमाया फ़स्अलू, सवाल करो, फ़इन्नी ला अमस्सुहु, फ़इन्नी ला अमस्सुहु, फ़इन्नी ला अमस्सुहु, यानी मैंने खुद दोहराए लफ्ज़ एम्फसाइज़ करने के लिए, इन लफ्ज़ों पर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ मैं कि पढ़ो, सवाल करो कि मैंने कुरान छूना नहीं है,
इन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, क्योंकि कुरान को पाक लोग ही छूते हैं। ये सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं, इन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तो हमें ताने देने वाले पागलपन के, ये सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम बुखारी ने उस्ताद ने ज़िक्र की है। तो उन्होंने सराहतन बता दिया कि बावजू कुरान पाक को छूना जायज़ है, इसके अलावा कुरान को छूना जायज़ नहीं। और एक और हदीस की किताब की दलील जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद की मैं दूंगा, वो है दारमी शरीफ। ये सुनन दारमी है, इसके अंदर सराहतन अहादीस हैं इसी चीज़ के मुतल्लिक। अब डिटेल लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी हमें करनी नहीं चाहिए, सुनने वालों को दुश्वारी होती है इतना लंबा कलाम सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वो हदीसें जो पहले ज़िक्र हो चुकी हैं उन्हीं के मुतल्लिक सारा कुछ यहाँ है। अल जुनूबुल हाइदु ला यक़रआनिल कुरान, वो कुरान ना पढ़ें। इसी तरह की कई रिवायतें हैं कि वो ज़िक्र कर सकते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकते, पूरी आयत नहीं पढ़ सकते। जगह जगह कितनी हदीसें उन्होंने ज़िक्र की हैं इस पर कि वो कुरान ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, ज़िक्र अज़कार कर सकता है। जिस जुनबी और हाइज़ है, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है और जो मेंसेस वाली औरत है, इस पर उन्होंने 102 से ये उन्होंने 124 से लेकर 135 तक 11 हदीसें ज़िक्र की हैं। 11 मुख्तलिफ़ लोगों से, यानी मुख्तलिफ़ संदों से 11 रिवायतें ज़िक्र की हैं जिनके अंदर इस बात का ज़िक्र है कि कुरान पाक जुनूबी नहीं पढ़ सकता, जो और हाइज़ा मेंसेस वाली औरत भी कुरान नहीं पढ़ सकती। ये है फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबिल अरबा, यानी मज़ाहिब अरबा, इमाम हनफी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली, चारों फ़िक़हों पर ये किताब है। अब देखिएगा उम्मत का इजमा किस तरह का है, यानी सहाबा ताबीन की अक्सरियत। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। इसका सफ़ा नंबर 73 है, 73 है, और ये छपी हुई भी अरब शरीफ की है, दारुल गदीर, दारुल गद्दुल जदीद। फरमाते हैं यहरुमु अलल जुनूबी युबाशिरा, फिर मुख्तलिफ अमाल बयान करते जो जुनूबी नहीं कर सकता, बाब बांधा पूरा। उन्होंने फरमाया वमिनल आमाल दीनियतिल्लती ला यहिल्लु लिल जुनूबी फ़िअलुहा क़िराअतुल कुरानी फ़यहरुमु अलैहि क़िराअतु कुरानी वहो जुनूबुन, कि जुनूबी पर कुछ अमल दीनी हराम है। नंबर उनमें से ये है कि एक जुनूबी के लिए ये है कि वो कुरान नहीं पढ़ सकता, और दूसरा कमा यहरुमु अलैहि मस्सुस मसहफ़ी मिन बाबी औला, क्योंकि जिस तरह के कुरान पढ़ नहीं सकता इसी तरह कुरान छू भी नहीं सकता। फिर फरमाते लिया मस्सल मुसहफ़ी ला यहिल्लु बिगैरि वुदूइन, क्योंकि बग़ैर वज़ू के कुरान छूना जायज़ नहीं है। ये अल्फाज हैं, ये सब के नज़दीक मुत्तफ़िक़ अल्फाज, यानी इसमें किसी इमाम का इख्तलाफ नहीं है। और फिर आगे देखें, इसकी तफसील नीचे बयान करते हैं। मालकिया, हनफिया, इसी तरह शवाफ़े, सब के नज़दीक ये है कि कुरान पाक को बग़ैर जुनूबी कुरान पढ़ नहीं सकता, और कुरान पाक के छूने में किसी का इख्तलाफ यहाँ ज़िक्र नहीं किया गया, जिसका मतलब इस किताब का सलूक का ये होता है कि इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अब इतना वाज़े दलाइल के बाद अगर कोई फिर भी बहुत सारे दलाइल इसके अंदर मौजूद हैं, अब किताबें खंगालने का इतना लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दलाइल से ये बात साबित होती है कि जुनूबी कुरान नहीं पढ़ सकता, हाइज़ औरत कुरान नहीं पढ़ सकती। ये जो हनफिया का मज़हब है ये बड़ा मजबूत इस बारे में। और इसी तरह कुरान पाक को बेवजू छुआ नहीं जा सकता, पढ़ा जा सकता है। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।